फिलहाल हम मौजूद हैं दिल्ली के उस तुगलक लेन के उस बंगले पे जो आजकल चर्चाओं का विषय बना हुआ है। ये चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि विपक्षी दल के चेहरे और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार माने जाने वाले कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी का ये आवास है। हम अपने कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि जरा दिखाएं। सुरक्षा कारणों से हम वहां तक तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हम जहां तक कोशिश कर रहे हैं विजुअल्स आपको दिखाने की, ये वही आवास है जिसको लोकसभा सचिवालय द्वारा 24 अप्रैल तक अल्टीमेटम दिया गया है खाली करने का। आपको बता दें, सन 2004 में जब पहली बार अमेठी संसदीय क्षेत्र से जब राहुल गांधी पहली बार चुनाव लड़े थे, तो चुनाव लड़ने के बाद उन्हें 2005 में ये बंगला अलॉट किया गया था। आज महज लगभग 19 साल बाद ये बंगला अब उन्हें खाली करना पड़ रहा है। इसकी जो मुख्य बिंदु है, क्यों खाली करना पड़ रहा है, ऐसा क्या हो गया कि जिसके कारण इन्हें ये अल्टीमेटम दिया गया, इन सब सारी चीज़ों को हम आपको बताएंगे। दरअसल मामला ये है कि 2019 के चुनावी सभा में राहुल गांधी कर्नाटक दौरे पे थे। उन्होंने जनसभा के दौरान वहाँ पे जितने भी हमारे भगोड़े, हमारे देश के जो भगोड़े हैं, चाहे वो ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, जिन्होंने करोड़ों अरबों का कर्ज लेकर और देश से फरार हो चुके हैं, उन लोगों पे हमला करते हुए उन्होंने ये कहा था कि ये जितने भी मोदी सरनेम वाले हैं, ये सिर्फ ऐसे ही क्यों हैं, यानी भगोड़े ही क्यों हैं। तो इसका दरअसल एक जो है बीजेपी के एक नेता है, उन पे इसका असर पड़ा और उन्होंने इसको लेकर के एक एफआईआर कर दी उनके राहुल गांधी के ऊपर। उन्होंने एक केस कर दिया जिसमें ये सुनवाई करते हुए सूरत के एक कोर्ट ने पिछले दिनों ये राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। और 2 साल की सजा सुनाने के बाद लोकसभा सचिवालय द्वारा, आपको बता दें कि उनकी संसदीय जो सदस्यता थी वो भी रद्द हो गई। उसके बाद लोकसभा का जो सचिवालय है, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया। पिछले दिनों 27 तारीख को उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि आपको ये बंगला खाली करना पड़ सकता है क्योंकि अब आपकी सदस्यता नहीं रही। और इसके बाद जो है सो 28 तारीख को राहुल गांधी ने भी इस पे जवाब देते हुए वो ये बता दिया कि पिछले 2005 से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं इस बंगले से। इसके बावजूद भी उन सब चीज़ों को भूलते हुए यदि हमारा कोर्ट और कानून ये कहता है कि हमें छोड़ना पड़ेगा तो हम छोड़ने के लिए राजी हैं। हर हर मतलब हर सूरत में राहुल गांधी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उन्हें खाली करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बाद सवाल अब ये है कि राहुल गांधी आखिर रहेंगे कहाँ? आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब किसी कांग्रेस के दिग्गज नेता को अपना आवास खाली करना पड़ रहा है। इससे पहले सन 1977 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी खाली करना पड़ा था और उसके बाद उन्होंने अपने किसी सहयोगी के यहाँ उन्होंने रहना शुरू किया था। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी कहाँ रहेंगे? अपनी माताजी के साथ रहेंगे या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ रहेंगे या उनका जो एक फार्म हाउस है वहाँ जाके रहेंगे? तमाम सारे सवाल हैं और इसमें अन्य लोगों का भी हम राय लेंगे। जो कांग्रेस के समर्थक हैं उनका क्या कहना है, जो कांग्रेस के नेता हैं वो इस मुद्दे पे क्या कहना चाह रहे हैं। आखिर कहीं ना कहीं एक तरफ से बताया जा रहा है कि मोदी सरकार विपक्षी दलों पे लगातार हमलावर है, कहीं ना कहीं सीबीआई और ईडी का मतलब डर दिखा के उन्हें कहीं ना कहीं सत्ता से उन्हें हटाना चाह रही है या फिर वन मैन वन नेशन वन पार्टी की तरह काम करना चाहती है। इन सब मुद्दों पे हम जानेंगे और भी लोगों से। बहरहाल आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे सुरक्षा की कितनी चाक चौबंद है और सुरक्षाकर्मी यहाँ पे अभी भी तैनात है। तो यही वो बंगला है जिससे उनकी तमाम सारी यादें जुड़ी हुई हैं और यादें जुड़ने के बाद भी और कोर्ट के और कानून के बातों को मानते हुए उन्हें ये बंगला खाली करना पड़ रहा है। फिलहाल हम यहाँ पे जानेंगे और भी लोगों से, जो कांग्रेस के समर्थक है, जो नेता है, उनका क्या कहना है। क्या सचमुच जो मोदी सरकार है वो तानाशाही का अपना रूप दिखा रही है और सरकार लगातार विपक्षी दलों पे हमलावर है? कि राहुल गांधी पे जो लगातार मोदी सरकार का जो तानाशाही रवैया है, जैसा कि लोग बता रहे हैं, उस पर हम जानेंगे कि लोगों का क्या रिएक्शन है। जो खास करके जो आपके कांग्रेस समर्थक है, जो नेता है या फिर आम जो जनता है, उसका क्या राय है? सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश सिंह सोलंकी है। कहाँ से? मैं दिल्ली से ही हूँ। अभी ये बताइए कि राहुल गांधी को अल्टीमेटम मिल गया 24 अप्रैल तक बंगला खाली करने का, कहाँ तक सही है ये? देखो, राहुल गांधी एक पढ़ा लिखा इंसान है, जी। कानून का पालन करेंगे। अगर संविधान के अनुसार उनको बंगला खाली करने के लिए समय मिला है तो समय पर बंगला खाली करेंगे। हाँ। सर आरोप लग रहा है कि मोदी सरकार तानाशाही कर रही है सर। देखिए, मोदी सरकार ने क्या किया है, कोर्ट का फैसला है और जो उन्हें हिट स्पीच दी थी उसका क्यों है, उसमें कि मोदी सरकार कहाँ से दी? मोदी सरकार को तो बदनाम करना विपक्ष का काम है और जो काम आज हो रहे हैं वो 20 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी क्यों नहीं किए? जो कि अपना काम करना नहीं, दूसरे पे उंगली उठाना। और मोदी जी को जनता ने बनाया है, खुद मोदी जी को जनता ने चुनकर, और जनता ने चुनकर जो भरोसा रखा तो भरोसे पे कायम है मोदी जी। ठीक है, ये बताइए, जो 19 साल से कोई एक नेता जो है अपने आवास को, मतलब अपना घर, उस सपनों का घर है, और उसको अचानक अल्टीमेटम मिलता है सर, कितना सही है ये? देखिए, जो
जिसकी आप बात कर रहे हैं मैं पर्सनली नहीं जाऊंगा। कांग्रेस का जो चरित्र है, कांग्रेस तो सभी पे कब्जा कर जमाए बैठे 60 सालों से। आप एक सांसद थे, सांसद को सर कब्जा कोई नहीं जमाया था, उसे जनता का समर्थन मिला था, जनप्रतिनिधि है वो सर। भाई जी आप डाटा उठाइए कितने किराए पे उनका क्या क्या चल रहा है, उनका कितना भुगतान नहीं हुआ। आप पत्रकार महोदय, मैं पर्सनली नहीं, ना मैं राहुल गांधी जी को पर्सनली ले रहा, ना मैं उनका नाम लूंगा। वो भी नेता है और उनको लोग जो सभा जो लोग क्या कहना चाहिएगा, ये कह रहे हैं कि वो तानाशाही देखो नहीं है। राहुल गांधी को उनके जनता उनके ऊपर ने- चरित्र का ये सवाल उठा रहे हैं कि वो लगातार 60 सालों से मैं इतने बोलता वो हूं। करके बैठे हैं, उसी का देन है ये। राहुल गांधी को जनता ने चुना और जनता के चुनने के अनुसार उनको जो आवास मिला था वो संसद की प्रक्रिया के साथ मिला और उनके लिए Z+ की सुरक्षा भी मिली हुई। बीजेपी में कई सांसद ऐसे हैं जो न तो किसी मेंबर कमेटी के सदस्य हैं न सांसद हैं, फिर भी उनको कई साल से, पिछले कई सालों से आवास, सरकारी आवास मिला हुआ है। जो आवास राहुल गांधी को मिला है वही आवास मिले हुए हैं उसी तरह के, और Z+ की सुरक्षा भी मिली हुई है। उनसे आवास क्यों नहीं मोदी जी ने खाली कराए? जिनकी बात कर रहे हैं सिर्फ राहुल गांधी को मैं, हाँ जो आप बात कर रहे हैं, जो मेरे बड़े भाई कह रहे हैं, उप प्रधानमंत्री जिनकी ये बात करें, नाम नहीं लेना चाहते, ठीक है। जो आप ये कह रहे हैं कि कब्जा किसी ने जमाया, जो सांसद थे और उन्हें स्वेच्छा से भी खाली किए हैं, ये मोदी सरकार है जिसने वो किया। और जो बात कर रहे हैं लोकसभा से चुना था, लोकसभा का जो प्रतिनिधि था, अब प्रतिनिधि थोड़ी है, आप प्रतिनिधि आज भी बीजेपी के जो पुराने सांसद हैं, जो हारे हुए सांसद हैं, जिनके पास कोई मिनिस्ट्री से मेंबर नहीं है, कोई भी नहीं, उनके लिए भी आवास मिले हुए हैं और उनके लिए भी Z+ सुरक्षा मिली हुई है। क्या उनसे Z+ सुरक्षा हटाई मोदी जी ने? क्या कहना चाहिए 5 साल से वो ईमान है अगर तुझ में मुझ में तो फिर वो दिखना चाहिए। ईमानी गुल को जहां में खुलकर महकना चाहिए। आपने जो शायरी में बोला है इसका फटाफट अंदाज में बताइए। अंदाज बोल देता हूँ, मैं तो समझ शायर गीत का डायरेक्टर हूँ और बड़े ईमानी तूफानी स्वाभिमानी शायर हूँ। अब ये बताता हूँ आपको कि राहुल जी से मतलब क्या कह रहे हैं आप, उनसे छीन रहे हैं? छीन रहे हैं। हाँ तो छीनने लायक है वो कैसे सर? बंदा जनप्रतिनिधि भारत जोड़ो। है सर, उसको तो जनता ने समर्थन दिया है, तब तो कहाँ उसे दिया है? मिला है। किसको मिला? जनता ने राहुल समर्थन, गांधी को। हाँ, तब तो पहली वायनाड बात से तो वो सांसद है सर। प्रोडक्शन बाहर का है, वो हमारे यहाँ का इंडिया का प्रोडक्शन नहीं है भारत का। क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, भारत की संस्कृति है उनको, सवाल उठा रहे हैं सर, उनको क्यों, बात। कैसे हाँ उठा सकते हैं? नहीं वो भारत की इटली की लेडीज है वो, जिनका प्रोडक्शन है वो। अच्छा, तो ये भारत बोल रहे का हैं कि इटली की प्रोडक्शन है। देखो ये भारत की संस्कृति है, ये लोग संस्कृति भारत का स्वागत करते हैं। ये इस तरह के लोग जो भारत की संस्कृति का वो करते हैं। भारत की संस्कृति क्या है? क्या है भारत की भारत संस्कृति? की संस्कृति क्या क्या है? है? भारत जो राहुल की गांधी संस्कृति कहते है हैं, राहुल गांधी वसुधैव कुटुम्बकम, ये भारत की सोसाइटी है, सबको पूरे विश्व को लेके चलते हैं मोदी जी। ऐसा तो पीएम आया ही नहीं कोई भी, तुम्हें पता है आज को? क्यों, इससे कोई प्रधानमंत्री नहीं होता था? इससे पहले विकास नहीं हुआ था देश में? नेहरू ने क्या किया? अय्याशी की, सिर्फ अपने आप को देखते अब ये रहे। कैसे, कौन सी यासी का कोई एक प्रमाण गांधी ने दीजिए क्या किया? वो चला गया अपने लेके शांति करके, उससे क्या आज़ादी मिलती है क्या? यहाँ भगत सिंह, सरदार पटेल ऐसे लोग पैदा हुए, शास्त्री जी असली हीरो तो वो थे, समझ रहे हो आप, जिनके दम से हिंद वतन है। क्यों? किताबों से वो हट रहे हैं। कुछ नाटकबाज छाए ऐसे जो नोटों बुतों में सज रहे हैं। जय। इशारा कहाँ है आपका? नोटों बुद्धे से कौन हो गया एक ये, और क्या आप कौन सा समझ जगह जाओ सर? बस। किसे अब आपको पता ही है मैं क्या टारगेट ये राहुल गांधी को कह रहा है कि नोटों से नहीं, इनका इशारा है अमित शाह के बेटे पर। अच्छा, अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का अरे चेयर है, वो नहीं, कहाँ पर है? क्या उसकी योग्यता है? उसकी ओर इशारा है इनका। देखिए अब अमित शाह की जो उनके जो बात कर रहे हैं, जो आपके शरद पवार जी कांग्रेस के बड़े नेता रहे, वो भी बीसीसीआई के चेयरमैन रहे, पद पर रहते हुए भी उनके आरोप प्रत्यारोप लगाए। अब जो बात करे कांग्रेस की, कांग्रेस ने आज तक जो आप कह रहे हैं कि क्या विकास नहीं किया, दूरसंचार जो लेके आए थे, कंप्यूटर युग कौन लेके आया था, इम्प्लीमेंट कहाँ से हुआ? वो तो डिजिटल क्रांति के तो निर्माता उन्हें कहा ही जाता है। डिजिटल, मैं वही बात कर रहा हूँ, जो डिजिटल क्रांति लेके आए थे, इनके पापा थे, कांग्रेस के जो लीडर थे, प्रधानमंत्री, उनका कर्तव्य था, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? कार्यकाल पे अब बेटे को भी वही फल मिलना चाहिए। किसका कार्यकाल? देखिए उनके पिताजी की, मैं बताना, दिवंगत नेता थे वो, ने इम्प्लीमेंट देश को आगे बढ़ाने में टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर पे हम बैठ के काम कर रहे हैं, युवा उनकी युग थी। और जो बात कर रहे हैं, जो आज इम्प्लीमेंट, जो बेटे की बात करें, बेटे ने कौन सा ही देश के लिए अच्छा काम करने के लिए, ठीक है, और इटली रहे, लंदन रहे, हमें उससे क्या बताएं? जब देश की गरिमा खराब करेंगे बाहर बैठ के, किस बात का? जो अंग्रेजों ने हम पे राज किया वो हमें लोकतंत्र सिखाएंगे, वो देश में बैठ के क्यों नहीं बात करते? इतने हिम्मत वाले देश में जो जनता के लिए कोई काम किया इन्होंने, जनता के किसी दुख में खड़े हुए हैं, जनता का इन्होंने मजाक उड़ाया, और जनता का जब राहुल गांधी को आवाज छोड़ने का नोटिस मिला
है? कहना चाहिए इस पे। ये तो कोर्ट का फैसला है जी, कोर्ट जैसे कर कोर्ट। आपको नहीं लगता कि उन्होंने ओबीसी समाज मोदी का जो उन्होंने अपमान किया है वो ओबीसी समाज का अपमान किया है और इसी के लिए कार्रवाई हुई है, इसी के लिए सजा सुनाई गई है? कार्रवाई तो हुई है, अपमान किया था। ललित मोदी ओबीसी है, नीरव मोदी ओबीसी है। सर ओबीसी समाज ऐसा कोर्ट कहता है कि ललित मोदी एक मिनट, भगवान गुजरात में लगभग OBC है, मोदी तेरा- समाज के 13 करोड़ देशवासी मतलब आबादी है मोदी समाज की। मोदी में तेली और बनिया आते हैं, ठीक है, और उनको जो है सो कोर्ट के हिसाब से ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है। लुटेरा है ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, क्या ये ओबीसी में आते हैं? देखिए ओबीसी हैं ये? अब इन्होंने जो बात कही ललित मोदी की, ललित मोदी आईपीएल किसके राज में लेकर आया था, उसके साथ कौन था? ये कांग्रेस का ही नेता था ना। और जो बात करते हैं कांग्रेस बड़ी बड़ी बात करते हैं, जिन्होंने जो घोटाले किए हैं उनका अंजाम भुगतना पड़ेगा। 60 साल का जो देश का विकास होना चाहिए, देश आज जो उन्नति कर रहा है, जो आज देश में डंका बज रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है, वो देश को लोकतंत्र का जो प्रधानमंत्री का नेता भी थे, कांग्रेस में ऐसे लुटेरे भी नेता थे जिनके ऊपर 32 पेज की बुकलेट बनाई थी, वो आज मुख्यमंत्री बने हुए बैठे हैं बीजेपी में। ऐसे भी नेता हैं कांग्रेस के, वो भी तो नेता थे जिनके ऊपर मोदी जी ने 32 पेज की बुकलेट बनाई थी, बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उनको मुख्यमंत्री बना रखा है, मंत्री बना रखा है। तो ऐसे भी अभी हमारे जो सूचना प्रसारण जो मंत्री अनुराग ठाकुर बीते दिन जर्मनी से एक ट्वीट आया राहुल गांधी के समर्थन में। उन्होंने ये कहा है कि जो मोदी सरकार कर रही है, राहुल गांधी की जो सदस्यता गई है, ये कहीं ना कहीं मतलब गलत है, इसे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये लोकतंत्र खतरे में है। उसने भी ऐसा इशारा किया है। इसका लगातार जो है सो एमपी के जो दिग्गज नेता हैं आपके कांग्रेस पार्टी के, दिग्विजय सिंह, उन्होंने रिट्वीट कर दिया और आभार व्यक्त कर दिया जर्मनी के सांसद का कि उन्होंने यहाँ पे ध्यान आकर्षित किया, यहाँ की राजनीतिक गतिविधियों पे भी उनका मतलब उनकी नजर है। तो इस पे क्या देखिए, कहिएगा? ये भारत देश है ना, पहले गरीब का देश कहता था। और जो हमारे प्रधानमंत्री होते थे ना, जो जर्मनी हुआ, अमेरिका हुआ, उसके सामने हम ऐसे खड़े होते थे। आज देश के लोकतंत्र का चुना हुआ प्रतिनिधि, आज शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति ऐसे कंधे पर करके हाथ मिलाना चाहता है। सर आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मैं सर। कहना ये चाहता हूँ कि जो देश की आज तक जो बाहर विदेशी देश थे, इस मुल्क को उगता हुआ, बढ़ता हुआ, इम्प्लीमेंट करता हुआ, उनको यदि खतरा लगता है सिर्फ भारत से, क्योंकि भारत आज डेवलप होगा तो उनकी राजशाही और गद्दी इस देश में नहीं चलेगी। जो उनके जो चपटुकार करते थे, जो उनकी चापलूसी करते थे, आज उनकी चापलूसी नहीं चल रही। ठीक है सर, अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ये मोदी का नया इंडिया है, यहाँ पे दोहरा रवैया नहीं चलेगा। किसी भी विदेशी नागरिक या फिर किसी भी विदेशी सांसद नेता को यहाँ की राजनीतिक माहौल में हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं है। मोदी जी एक ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत में पैदा होने में ही शर्म आती है, विदेशी धरती पे जाके बोलते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री के लिए मैं क्या बोलूंगा, जो देश का विदेश में जाके अपमान करें और ये बोले कि मुझे पैदा होने में ही शर्म आती है, तो उसके लिए मैं क्या बोलूंगा? देखिए, अब मोदी जी तो उंगली उठा रहे हैं, जब इनके सांसद महोदय राहुल गांधी जी खुद कहते हैं मुझे शर्म आती है, मैं लोकसभा सांसद हूँ। आज जब सदस्यता चलेगी तो अब किस बात का ढंडोरा पीट रहे हैं, किस बात का आक्रोश कर रहे हैं? खुद कहते थे कि हमें शर्म आती है, लोकसभा सदस्यता चलेगी तो उनको खुश होना चाहिए, और अब उनको शर्म नहीं आनी चाहिए। जब जनता का काम नहीं करना पड़ेगा, जनता को कार्य नहीं करना। लोग ये कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी को नहीं लगता, राहुल गांधी यदि अपने आप को सही साबित करते तो आज वो कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील करते, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जाते अपने बचाव के लिए। यूं कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को गलत मान रहे हैं क्या इस बात को नहीं, लेकर? राहुल गांधी देखो समय आएगा तो करेंगे। अब उसकी आपने बात की, ठीक है। एक सांसद है फैजल, जिनके लिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, या मुझे नहीं सही से नहीं मालूम, मुझे सदस्यता वापस खत्म, उनकी सदस्यता की और इन्होंने उनकी सदस्यता कैंसिल करी। वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल की। तो लोकतंत्र जिंदा है तभी तो सर, लोकतंत्र जिंदा है। सुन तो लो मेरी बात, एक सेकंड सुन लो। और जो हमारी जो संसद है, उसने 2 महीने तक उनकी संसद सदस्यता बहाल नहीं की। जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख करे तो सुप्रीम कोर्ट के चंद चूर्ण के मारे इन्होंने उनकी सदस्यता रातों रात बहाल कर दी। आपको क्या लगता है राहुल गांधी को भी यही? राहुल गांधी भी समय आने पर सब कुछ करेंगे, राहुल गांधी भी समय आने पर, और इनको उनकी संसद सदस्यता बहाल करनी पड़ेगी। सर राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, बंगला खाली करने का नोटिस है। बहुत बढ़िया है, बढ़िया कर 19 साल से रह रहे थे, जनता का समर्थन मिला था तब। वो यार साहब आपको पता होना चाहिए कि मनमोहन सिंह ने अध्यादेश लाया था इसी कानून को खत्म करने के लिए कि राहुल गांधी एकदम ओपन घूमेंगे। आज उनका वही कानून फाड़े थे, वही अपने जाल में फंसे हैं, उनको कोई फंसाया नहीं है। जुडिशरी ने तो अच्छा सुना दिया फैसला कि उनकी सदस्यता का
वो तो अमेठी से गए। कानून गलत बनवाया था या सही बनवाया था? कानून गलत था या सही था? कानून गलत था या सही था? तो सही था तो जो चोरी के इल्जाम में पकड़े जाते हैं, रिश्वत में पकड़े जाते हैं, उनके लिए कानून नहीं है, पर राहुल गांधी के लिए कानून है, उनके लिए कानून नहीं है। सर राहुल गांधी पे जो कार्रवाई हो रही है वो लोकतंत्र का खतरा साबित हो रहा है क्या? देखिए राहुल गांधी पे जो कार्रवाई हो रही है सिर्फ उन्होंने सच पूछा, सच के लिए कार्रवाई हो रही है। 20,000 करोड़ रुपए किसका है उन्होंने ये पूछा, इसी वजह से कार्रवाई हो रही है। और रही बात बंगले की, मेरा घर राहुल गांधी का घर, कोई बात। ये अभियान छिड़ चुका है, मेरा घर हर समर्थक का वो बंगले के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, या सदस्यता रद्द हो गई उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की तपस्या के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जनता के लिए कहा जा रहा है, वो तो सीधा एक ही जगह कांग्रेस का जो मानसिक जो केंद्रित है वो सिर्फ एक ही चीज पे अड्डा हुआ है, अडानी पे। बिल्कुल भाई, अगर मेरे देश में चोरी हो रही है, मेरे देश का पैसा नाजायज तरीके से इस्तेमाल किया है तो मैं तो हिसाब लूंगा, मांगूंगा। उसको अडानी नहीं है, मेन मुद्दा मोदी जी है। मेन मुद्दा जांच बैठती है ना, जेसीपी की जांच बैठती है तो अडानी नहीं मोदी जी फंसेंगे। मोदी जी फंसेंगे। मोदी जी देखिए, ये भाई ने कह रहा है कि मोदी जी क्यों फंसेंगे? अडानी आज का पैदा हुआ क्या? जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थी, उन्होंने काम दिया। पीवी नरसिंह राव जी, आपको पता है, एक मिनट सर, आपको पता है उनकी नेट एक मिनट उनका नेट जो उनका इनकम था 2014 के पहले कितना था? कितना था? अंबानी का क्या था? अंबानी किसने बनाया? मुकेश अंबानी किसने बनाया? किसकी सरकार थी? एक मिनट, इंडस्ट्रियलिस्ट किसी के नहीं होते हैं, बिजनेसमैन किसी के नहीं होते। तो भाई जी, बिजनेसमैन को बढ़ावा देना देश का जो है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा कर रहा है। युवा को रोजगार कौन दे रहा था? आप दे रहे हो। कौन दे रहा है? इंडस्ट्री बढ़ावा दे रहा ना, बिजनेसमैन दे रहा ना। कौन सा नेता दे रहा है? आप जो बात कर रहे हो बिजनेसमैन की, देश के बिजनेसमैन को आप उंगली उठा रहे हो। उसने क्या फ्रॉड किया है? उनका शेयर मार्केट गिरे हैं, उसको कोई भागा है, उसकी जो गठित किया सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ, उनके न्याय की बात हो रही है। आप करें, आप अपना विरोध रखिए। आप देश के उद्योगपति उंगली उठा रहे हैं। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी कहा था? अनिल अंबानी को किसने का काम दिया था? आज अनिल अंबानी कहाँ है? आप जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस कहाँ गई? वह कांग्रेस। सर ये बताइए, कांग्रेस सिर्फ ढिढोरा पीट रही है क्या कि जो है सो बीजेपी लोकतंत्र खतरे में है? ये खतरे मेन मुद्दा उसका क्या है? क्या देखिए, कांग्रेस का जो मेन मुद्दा है वो जनता का मुद्दा है, जनता का मुद्दा है। अडानी की जो कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए आया है, वो कहाँ से आया है? जो विनोद अडानी है, उसकी कंपनियों की जांच कौन करेगा? ये अडानी का मुद्दा नहीं, ये मुद्दा मोदी जी का है, मोदी जी का मुद्दा। अगर कांग्रेस ने अडानी मोदी को खड़ा किया है तो बीजेपी जांच कराए, मोदी जी को जांच करानी चाहिए, जिससे कांग्रेस फंसे। क्यों कांग्रेस का बचाव कर रहे हैं मोदी जी? लोग तो ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की जो अच्छी छवि बनी थी उसको बीजेपी धूमिल कर रही है और कुछ नहीं है ये। देखिए, राहुल गांधी अपनी यात्रा करें, आगे भी करें, हमें कोई द्वेष नहीं है। और जो बात कर रहे हैं भाई लोगों के हित के लिए, नोटबंदी का मजाक किसने उड़ाया? कांग्रेस ने उड़ाया, लोगों ने स्वीकार करा। और जो महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात के, लोगों का, जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने महंगाई को सहन किया है और अपने देश को विकास करने के लिए मोदी जी का साथ दिया। जनता ने चुना है, 2019 में जनता ने मोदी को चुना, 24 में। महंगाई के दो कारण है, एक तो हमारे जो कोरोना आया उसके लिए। कोरोना कब तक सर, कब तक कोरोना कोरोना का आप एक सुन ले, आप जो बात कर रहे कोरोना का, सुनो, 2 करोड़ का जो बात कर रहे हैं, जो इतनी जनसंख्या है, जो महंगाई रहेगी। जनसंख्या कानून की जरूरत है इस समय। जनसंख्या नियंत्रण करेंगे 2 बच्चे, तुम करोगे 100 बच्चे पैदा, कहाँ से हो जाएगा? महंगाई कौन खत्म कर देगा? एक मिनट सर, ये आरोप लगा रहा है कि हम बच्चे पैदा करें 2, तुम करे 100, इसका क्या इशारा, क्या मतलब? देखिए, जनसंख्या कोरोना तो बहाना है, सिर्फ मुद्दों से भटकाना है। ना कि विकास पे बात करेंगे, ना बेरोजगारी पे बात करेंगे, ना नौजवान पे बात करेंगे, ना ये किसान पे बात करेंगे, ना ये महिलाओं पे बात करेंगे। सर क्या कहना चाहिए? मैं कह रहा हूँ ये हिंदू मुस्लिम की बात बोल रहा है। अभी बंगाल के अंदर में शोभा यात्रा पे पत्थर फेंका, किसकी बात चाहता हो? पूछो कौन सा? बताइए, ये जवाब दीजिए इनका। पत्थर किसने फेंका? हिंदू मुस्लिम की बात करें, बताओ। देखिए, कोई भी हो, पत्थरबाजी करने वाला हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, उसको सख्त से सख्त कानून सजा देगा। हम सजा नहीं देंगे। हम इंडिया के लॉ के दायरे में काम करेंगे ना, हिंदू मुसलमान या हम हो जाएंगे उनको। हिंदू मुसलमान कौन करता है? ओबीसी, सुन मेरी बात, मैं बता रहा हूँ। कोई भी
मैं बता रहा हूँ अभी वहाँ ओबीसी की पूर्वाध्यक्ष बोला है हमारा पूर्वजों के सरदार ने जूते साफ किया करता था। ये दंगा भाषण नहीं है क्या? ये क्या है ये? मोदी जी ने भाषण दिया था। अब 1 मिनट मेरी बात सुनिए। हिंदू मुसलमान भारत को 120 साल की बुढ़िया बताया था, तो क्या उनके लिए कानून नहीं है मुद्दा से भटक गया। या राहुल के लिए कानून है? भाई साहब, और आज तक आप ये बताओ किसी भी मुसलमान के यात्रा पे चाहे कुछ भी में आज तक कोई हिंदू पत्थर फेंका इनसे पूछ लो, बता दे मेरे को। ये कभी देखा है आपने? देखिए जनाब, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। पत्थर फेंकने वाले का कोई मजहब नहीं होता, ना वो हिंदू होता है ना वो मुसलमान होता है। तो आपने देखा एक तरफ मोदी सरकार की कार्रवाई, दूसरी तरफ राहुल गांधी का जो माफीनामा पे जो लगातार सत्ता पक्ष चढ़ी हुई है कि माफी मांग ले, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, और उन्हें अल्टीमेटम भी दे दिया कि आपको 24 तारीख तक जो है सो बंगला खाली कर देना है। इस पे हमने लोगों का भी राय जाना, आपको भी दिखाया कि वो कौन सा बंगला है जिसे खाली करने का लगातार अल्टीमेटम दिया जा रहा है। आपको बता दें इसमें जनता का समर्थन मिला है और जनता अपनी अपनी बात रखी है कि क्या ये सच में लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही है, या फिर विपक्ष को एक तरह से पूरा सुतरा जो है उसका साफ करने का ये नया प्रोपेगेंडा है। दूसरी तरफ ये है कि क्या सरकार जो है मेन मुद्दे से भटकना चाहती है, जेपीसी और अडानी वाले मुद्दे से देश को गुमराह करना चाहती है। तो हमने जनता की राय ली कि आखिर जनता क्या चाहती है, ये क्या सच में लोकतंत्र पे जो है सो हमला है, तानाशाही है, या फिर क्या है। कैमरामैन मान के साथ हिमांशु द्विवेदी,